आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर के हर असेंबली हलके के लिए 5000 गैस कनेक्शंस मंजूर। बल्दी कमिश्नर सोमेश कुमार का ऐलान। अमकिना स्कीम में हैदराबाद और बिलखुसूस साउथ जोन पर तवज्जो दी जाए। अकबर ओवैसी की बल्दिया कमिश्नर से नुमाइंदगी। वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए एलामिया जारी। 28 अक्टूबर से नामजदगियों का अदखाल। पायरेसी से तेलुगु फिल्मी सनत को 9 महीने के अंदर 350 करोड़ का नुकसान। नई पॉलिसी तैयार करने आईटी के वजीर का ऐलान। और लड़कियों से छेड़छाड़ के वाकयात में 90% कमी। शी टीम की कारकर्दगी पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम का इज़हार इत्मीनान। और अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के लिए 1,40,000 गैस कनेक्शंस मंजूर किए हैं। कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार ने बताया है कि 24 असेंबली हलकों में ये गैस कनेक्शंस गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर असेंबली हलके में 5000 कनेक्शंस दिए जाएंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि 3 नवंबर तक मुतालिका सर्कल में अपने फॉर्म दाखिल करें। सोमेश कुमार ने बताया है कि फॉर्म के साथ फूड सिक्योरिटी कार्ड या फिर अपना वाइट कार्ड, बैंक पासबुक की जेरोक्स, आधार कार्ड की कॉपी मुंसलिक करें। उन्होंने बताया कि दीपम स्कीम के तहत दिए जाने वाले कनेक्शंस में माजी की दरख्वास्तों का भी अहाता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 68,888 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनको जांच के लिए महकमे सिविल सप्लाईज के पास रवाना किया गया है। कायदे मजलिस मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए शहर में सड़कों की खराब हालत पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने बताया कि शहर में बेशुमार जगहों पर सड़कें खराब हो चुकी हैं और ये मेंटेनेंस के काम ज़ेर इल्तिमा हैं, जिनकी जल्द से जल्द मरम्मत ज़रूरी है। अकबर ओवैसी ने अमकिना स्कीम के ताल्लुक से भी नुमाइंदगी की और मुतालबा किया है कि हैदराबादियों को इस स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए और ख़ास तौर पर साउथ जोन पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। सोमेश कुमार ने तयख़ुन दिया है कि वह इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दिल्ली के दौरे के बाद हैदराबाद वापस आ गए हैं। 4 शंबे को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश तकसीम जदीद बिल के 9वें और 10वें शेड्यूल के तहत मुलाजिमीन, इदारे जात की तकसीम और IAS ओहदेदारों की तादाद में इजाफे से मुतालिक नुमाइंदगी की है। वज़ीर आला ने तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट से मुतालिक जल्द फैसला लेने का भी मुतालबा किया। बाद में रुकन पार्लियामेंट विनोद ने बताया कि वज़ीर दाखिला ने तयख़ुन दिया है कि हाई कोर्ट की तकसीम का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। दोपहर में वज़ीर आला ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत में जारी फलाही स्कीमों से वाकिफ करवाया। शहर में 5 रुपए खाने की स्कीम के मजीद 2 काउंटर्स लकड़े के पुल के इलाके में शुरू किए गए हैं। वज़ीर कमर्शियल टैक्स श्रीनिवास यादव ने इन काउंटर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए गरीब तबके की बहबूदी के लिए कोशा है। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इदारों की भी है। फैप्सी में मुनक़दा स्टोन क्रशिंग मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों पर मुनक़दा सेमिनार में वज़ीर दाखिला ने कहा है
کہ حکومت ہر طرح سے مزدور طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جملہ 585 فیکٹریز میں سٹون کرشنگ اور اس سے مربوط دیگر کاموں میں کافی خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا فیکٹریز کو بھی چاہیے کہ وہ مزدوروں کے تحفظ اور ان کی بہبودی سے متعلق اقدامات کریں۔ انہوں نے عہدیداروں کو بھی ہدایت دی ہے کہ صرف حادثے کے وقت تحقیقات کرنے کے بجائے وقفے سے معائنہ کرتے ہوئے مزدوروں کے مسائل کا جائزہ لیں۔ آئی ٹی کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ پائریسی سے نمٹنے کے لیے پالیسی تیار کی جائے گی۔ سیکریٹریٹ میں فلمی صنعت کے نمائندوں، انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں اور پولیس عہدیداروں کے ساتھ کے ٹی آر نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں آن لائن فلموں کی پائریسی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ نئی پالیسی تیار کی جائے گی اور پائریسی سے نمٹنے کے لیے فلمی صنعت، پولیس اور انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے۔ تیلگو فلم ساز نے بتایا کہ 9 مہینے کے اندر 350 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 200 ویب سائٹس پائریسی میں ملوث ہیں۔ وزیر بہبودی پسماندہ طبقات جوگو رامنا نے اپنے محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں وزیر نے عہدیداروں پر شدید برہمی ظاہر کی اور کہا کہ پسماندہ طبقات کے لیے مختص کیے گئے فنڈز کو استعمال میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات کی بہبودی کے لیے 2072 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب تک 738 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں، لیکن صرف 520 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ فنڈز کو مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہوئے بہبودی اسکیموں کو عوام تک پہنچائے اور BC ہاسٹلز کا مسلسل معائنہ کرتے رہیں۔ ہاسٹلز کے معمولی مرمتی کاموں کے لیے 30 کروڑ روپے کے کاموں کی تجویزی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا۔ حیدرآباد ہائی کورٹ نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی حکومتوں کو رائے دی ہے کہ وہ لو سے ہونے والی اموات پر قابو پانے کے لیے اڑیسہ اور گجرات ریاستوں کی طرز پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس دلیپ بھونسلے اور جسٹس SV بھٹ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے مفاد عامہ کی ایک درخواست کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ شہریوں میں شعور بیداری مہم چلائی جائے۔ حکومت ضلع کلیکٹرز کو بھی اس سلسلے میں ضروری ہدایتیں دے۔ دونوں حکومتوں کے کونسل نے عدالت سے کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور تفصیلات سے عدالت کو واقف کروائیں گے۔ شہر میں سوائن فلو کے مزید 4 کیسز کی توثیق ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 26 اکتوبر کو 52 خون کے نمونے لیے گئے تھے، جس کے معائنے کے بعد سوائن فلو کے 4 کیسز مثبت پائے گئے ہیں۔ اس طرح اگست 2015 سے سوائن فلو کے متاثرین کی تعداد 413 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت بظاہر اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، لیکن شہر کے مختلف مقامات پر کچرے کے انبار اور مچھروں کی کثرت یہ ظاہر کرتی ہے کہ سوائن فلو اور ڈینگی جیسے مہلک امراض کی روک تھام کے سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات ناکافی ہیں اور حکومت کو زبانی وعدوں سے زیادہ عملی اقدامات پر توجہ دینی ہوگی۔ ورنگل لوک سبھا حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 28 اکتوبر سے 4 نومبر تک صبح 11 تا دوپہر 3 بجے پرچے جات نامزدگی وصول کیے جائیں گے۔ 5 نومبر کو پرچوں کی جانچ کی جائے گی۔ پرچوں سے دستبرداری کی آخری تاریخ 7 نومبر مقرر کی گئی ہے۔ 21 نومبر کو رائے دہی ہوگی اور 24 نومبر کو نتیجے کا اعلان کیا جائے گا۔ انتخابی شیڈول کے اعلان کے ساتھ ہی ورنگل میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخاب کو شفاف بنانے کے لیے 10 مبصرین کا بھی تقرر کیا ہے۔ تلگو دیشم قائد جی مدو کرشما نائیڈو نے کہا ہے کہ ورنگل لوک سبھا انتخاب میں YSR کانگریس پارٹی صرف TRS کو کامیاب بنانے کے لیے مقابلہ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدو کرشما نائیڈو نے کہا کہ YSR کانگریس پارٹی اسی ایجنڈے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے تاکہ اپوزیشن جماعتوں کی ووٹ تقسیم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ شرمیلا تلنگانہ میں اپنی پرسہ یاترا کر رہی تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے کسانوں کی خودکشی کے خلاف حکومت پر تنقید نہیں کی ہے۔
रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह जुमेरात को हैदराबाद का दौरा करेंगे। दिग्विजय सिंह वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में रियासती कायदीन के साथ पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। गांधी भवन में जुमेरात को एक इजलास भी तलब किया गया है। इम्कान है कि इजलास के बाद पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि दिल्ली में चारशंबे को रियासती कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बताया था कि पार्टी में दाखिली सर्वे के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। सालार पकवान गैस स्कीम के तहत मूसाराम बाग में गैस सिलेंडर्स तकसीम किए गए। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों मुस्तहिक अफराद में 25 गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। बादअज़ां अहमद बलाला ने इलाके का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने अवामी शिकायतों को पेश नज़र रखते हुए महकमे बरक़ी के अहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि मुस्तहिक अफराद की शादियों के लिए सरकारी अराजी पर एक शादी खाने की तामीर का भी मंसूबा है। शिवाजी नगर उपगुड़े के एक दलित वफ्द ने दारुस्सलाम में कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से अपने मसाइल की यकसुई के लिए मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने मज़कूर इलाके में कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए MLA फंड से 10 लाख रुपए देने का तयख़ुन दिया है। उसके अलावा इलाके में सड़कों, ड्रेनेज लाइन के अलावा पीने के पानी के मसाइल की यकसुई का भी तयख़ुन दिया। इस मौके पर वफ्द की जानिब से कायद मजलिस को एक याददाश्त भी पेश की गई। आंध्रा असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद की क़यादत में स्वच्छ आंध्रा मुहिम के सिलसिले में सनतकारों, कारोबारी तबका और NGOs के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए शिवा प्रसाद ने कहा कि स्वच्छ आंध्रा प्रोग्राम के तहत सफाई के इंतजाम किए जाएंगे, कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने अवाम में इस प्रोग्राम के सिलसिले में शऊर बेदारी पर भी जोर दिया है। స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఇఓగా మురళీధర్ రెడ్డి, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు కొంతమంది అధికారులు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దీనిలో ముఖ్య ఉద్దేశం నవ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమం స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా శానిటేషన్ పైన, పరిశుభ్రత పైన చర్చించడానికి ఆహ్వానించినప్పుడు చాలామంది వచ్చారు. ఇది రెండో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం. భవిష్యత్తులో పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ, NGOs కానీ, रुकन कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि अमरावती दौरे के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बदल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू की नाराजगी से बचने के लिए पोलावरम के डिजाइन में तब्दीली से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला एक खुफिया एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वरंगल के ज़िमनी इंतखाब ने YSRCP का हिस्सा लेना भी वज़ीर आला के एजेंडे का हिस्सा है ताकि अपोजिशन के वोटों को तकसीम किया जा सके। KCR साहब जो वो दिल्ली यात्रा में पोलावरम का जिक्र भी नहीं किया और वो आजकल हिडन एजेंडा चल रहा। नरेंद्र मोदी साहब क्या है कि उनको जाके मिल रहे, वो नीति आयोग में है या क्या, कौन सा आयोग में। हमारा खम्मम का बयारम स्टील प्लांट कहाँ है किसी को पता नहीं है। पोलावरम रीडिज़ाइनिंग कभी इसको बात भी नहीं आ रहा। और याग कर रहे, याग बारिश के लिए अच्छा करना चाहिए, फार्मर्स के अच्छे के लिए करना चाहिए, जो ठीक है, पूजा पाठ हम भी करते। और YSRCP को जो कैंडिडेट करवा रहे उसमें इंटरनल मैच फिक्सिंग से उनको कांग्रेस वोट बैंक को मारने के लिए ऐसा कर रहे, डिवीजन के लिए। ये सब हम लोग प्रचार का रूप में जरूर बताएंगे। वाईएसआर पार्टी की तर्जुमान वासी रेड्डी पद्मा ने कहा है कि आंध्र प्रदेश खुशहाली से दो चार है,
लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 196 मंडलों को खुश्क साली से मुतासिरा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बड़ा धोखा कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लाखों हेक्टेयर अराजी खुश्क साली से दोचार है। हुकूमत का इस तरह का ऐलान मुनासिब नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में फौरी कुल जमाती इजलास तलब करे। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सीबीआई तहकीकात से बचने के लिए दिल्ली दौरा किया है। मीडिया से बात करते हुए एल रमना ने कहा कि 2006 में केसीआर ने मरकजी वजीर की हैसियत से जो बदउनवानियां की थी, उसकी सीबीआई तहकीकात के सिलसिले में उनसे पूछताछ की खबरों पर वज़ीर आला चंडी यग्नम के नाम पर दिल्ली का दौरा करते हुए अपने आप को बचाने के लिए सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। चंद्रायन गुट्टा बंडलागुड़े के इलाके में मस्जिद से करीब एक शराब की दुकान मजलिस के एहतजाज के बाद बर्खास्त कर दी गई। इस सिलसिले में रुकन असम्बली नामपली जाफर हुसैन मेराज की क़यादत में एहतजाज मनज़म किया गया था। मुकामी अफराद ने दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। एडिशनल कमिश्नर क्राइम स्वाति लकड़ा ने शी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। शी टीम के 1 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात में 90% कमी आई है। उन्होंने कहा कि 281 केसेस शी टीम की जानिब से दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 19 को जेल हुई और 101 को जुर्माना आयद किया गया, जबकि ईमेल, व्हाट्सएप और ज़राए से मौसूल होने वाली शिकायतों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हमारे शी टीम्स का 1 साल हो गया है। 24 अक्टूबर 2014 में हम लोगों ने ये शी टीम स्टार्ट किया था। इसके बाद ये हमारी जो टीम्स हैं, ये क्राउडेड एरियाज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके, उसके आसपास में जितने इलाके हैं जहाँ पे छेड़खानी होती हैं, वहाँ पे हम लोग गए और काफ़ी हद तक अभी जहाँ जहाँ पे हम लोगों को इस तरह की वारदात पता चलता था, अब वहाँ पे नहीं होता है। तो हमारे लोग ऑलमोस्ट 281 केसेस हम लोग लाए हैं और ये तो सिर्फ हमारे शी टीम्स लाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग हमेशा बोलते थे कि 100 डायल कीजिए, हमारे फेसबुक में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमारे ईमेल्स में दीजिए। तो ऐसे काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशंस, मैसेजेस, कंप्लेंट्स अपने 100 डायल से और फेसबुक पेज, ईमेल से, व्हाट्सएप से, हॉकाई से भी आया है। तो इससे ये इमीडिएटली हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो इमीडिएटली जाती हैं और शी टीम के द्वारा हम लोग फीडबैक भी लेते हैं और देखा गया है कि ऑलमोस्ट 90% मैं बोलना चाहूँगी कि सेटिस्फैक्शन लेवल है कि ये जो छेड़खानी है ये एक इलीगल है। तो जो लड़के इस तरह का बर्ताव करते हैं उनको मैं एक तरह से वार्निंग देना चाहूँगी कि आप ऐसे करेंगे तो हम लोग ज़रूर आपको पकड़ेंगे और इसमें जेल भी आप जा सकते हैं और करियर भी आपका स्पॉइल होगा। अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपका नौकरी जाएगा। तो इसीलिए आप ये सब ना करें तो बेहतर होगा और सोसाइटी में एक अच्छे सिटीज़न बनिए, दैट विल बी बेटर। और महिलाओं को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके साथ अगर कुछ इस तरह का होता है तो आप आगे आइए, अपना प्रॉब्लम्स बताइए। अगर आप अपना प्रॉब्लम्स बताएंगे तभी हम इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। ख्वातीन तंजीमों ने तेलुगु फिल्म किचका की नुमाइश को रोकने का मुतालबा करते हुए फिल्म सेंसर बोर्ड के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी ख्वातीन का कहना था कि फिल्म में ख्वातीन की तौहीन की गई है और कई उरिया मनाजिर को रखा गया है। एहतजाजी ख्वातीन ने इंतबाह दिया कि अगर इस फिल्म को नुमाइश की इजाज़त दी गई तो सिनेमा थिएटर्स के रूबरू एहतजाज किया जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर के हर असेंबली हलके के लिए 5000 गैस कनेक्शंस मंजूर। बल्दी कमिश्नर सोमेश कुमार का ऐलान। अमकिना स्कीम में हैदराबाद और बिलखुसूस साउथ जोन पर तवज्जो दी जाए।
अकबर ओवैसी की बल्दिया कमिश्नर से नुमाइंदगी। वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए एलामिया जारी, 28 अक्टूबर से नामजदगियों का अदखाल। पायरेसी से तेलुगु फिल्मी सनत को 9 महीने के अंदर 350 करोड़ का नुकसान, नई पॉलिसी तैयार करने आईटी के वजीर का ऐलान। और लड़कियों से छेड़छाड़ के वाकयात में 90% कमी, शी टीम की कारकर्दगी पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम का इज़हार इत्मीनान। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।